हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद ये पूरे भागवतम का एक परिचय है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद ये पूरे भागवतम का एक परिचय है। वास्तविक तौर पर भागवत कथा की शुरुआत या भागवत जो संवाद है शुभदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का, ये शुरुआत होती है दूसरे स्कंद से, जहाँ पर परीक्षित महाराज शुभदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं। तो कहीं कहीं पे ऐसा बताया जाता है कि प्रथम स्कंद ये भाग नहीं है श्रीमद् भागवतम, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं, खासतौर पे जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ ठाकुर महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवद गीता की प्रथम जो अध्याय है वो पूरे गीता का परिचय है, उसी प्रकार से भागवतम का प्रथम स्कंद भी पूरे भागवत का परिचय है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है पूरे भागवत का। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये भागवतम तो शुभदेव गोस्वामी परीक्षण में डिस्कस हुआ था, तो ये बाकी का ये पहला स्कंद कैसे चालू है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें समझनी चाहिए कि जब श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद लिखा जा रहा था श्रील प्रभुपाद द्वारा, तो वे नहीं जानते थे कि वो पूरा भागवतम कंप्लीट कर सकेंगे या उनके पास उतने रिसोर्सेस रहेंगे कि पूरा मैं भागवतम लिख सकूँ या प्रस्तुत कर सकूँ। तो वे कहते थे प्रभुपाद कि मैंने प्रथम स्कंद के अंदर ही सारा ज्ञान दे रखा है। मतलब यदि कोई व्यक्ति प्रथम स्कंद अच्छी तरह से पढ़ लेता है, उसमें सारा तत्व ज्ञान जो भी आपको 12 स्कंद तक मिलने वाले हैं, वो सारा तत्व ज्ञान आपको प्रथम स्कंद ही मिलता है। तो इसलिए भी प्रथम स्कंद बहुत जरूरी है और आवश्यक है हम समझने के लिए। तो पहला जो भाग है वो है श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का पहले 3 अध्याय। अलग अलग विभाग है प्रथम स्कंद के। पहले 3 अध्याय में हमें भक्ति, भगवान, भक्त और भागवतम, इन 4 चीजों का हमें व्याख्या मिलती है। भक्ति, भगवान, भक्त और भागवतम, ये प्रथम 3 अध्याय में हमें इसका ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद आगे चल के हम नारद व्यास संवाद सुनते हैं, जहाँ पर श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए क्या प्रेरणा या क्या कारण था, जब ये चर्चा होती है तो शौनक आदि ऋषिगण सूत गोस्वामी को पूछते हैं कि भागवतम किनके बीच में संवाद हुआ था। शुभदेव गोस्वामी कौन थे, परीक्षित महाराज कौन थे, और ऐसा क्या प्रसंग निर्माण हुआ जिस वजह से इस भागवतम की चर्चा की गई। तो हम भागवतम में केवल इतने ही विषयों पर चर्चा है। प्रथम स्कंद के भागवतम में इतनी ही चर्चा है। सबसे पहले 3 अध्याय में भागवतम का एक तरह से परिचय है, या जो तत्व ज्ञान होना चाहिए, धर्म की व्याख्या, अवश्य या धर्म का सिद्धांत जो कहा जाता है, या भक्ति की महत्ता वो समझाई गई है पहले 3 अध्याय में। और उसके बाद में भागवत किस कारण के वजह से प्रस्तुत हुआ उसका वर्णन किया गया है। उसमें इतिहास है कि परीक्षित महाराज के साथ क्या हुआ, फिर शुभदेव गोस्वामी के साथ क्या हुआ, और फिर व्यास देव जी ने भागवतम क्यों लिखा। बस इतना ही प्रथम अध्याय का विषय है। तो ये जो 4 विषय जो है वो आज उसमें से हम कुछ लेने की कोशिश करेंगे। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में इसकी महत्ता का समझनी है तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, वे जब अपनी वृंदावन यात्रा लेके गए थे, तो पूरे वृंदावन यात्रा में प्रथम श्लोक पर ही पूरी कथा की थी। तो इस वजह से भी हमें ये श्लोक बहुत जरूरी है। जहाँ कहीं भी हो सके हम श्लोक का भी उच्चारण करेंगे। मैं कहता हूँ उस प्रकार मेरे साथ कहने की कोशिश कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयात् इतरस्य अर्थेषु अधिक्यस्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यच्छति सर्वो यथा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तम् मुहकं सत्यं परं धीमहि। तो ये जो श्लोक है, श्री जीव गोस्वामी इस श्लोक का वर्णन करते कहते हैं कि किसी भी पुस्तक का या किसी भी ग्रंथ का कुछ हेतु होता है, आशय होता है। सबसे पहला आशय होता है कि इस ग्रंथ से आप इस ग्रंथ में क्या लिखा गया है। दूसरा, इस ग्रंथ को पढ़ने की विधि या किस प्रकार से पढ़ा जाए। और तीसरा, ये ग्रंथ पढ़ने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम 3 श्लोक हैं वो हमें पूरे भागवतम का संबंध, अभिधेय और प्रयोजन दिखाता है। प्रथम श्लोक जो है वो भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है या ये भागवतम किसके बारे में चर्चा कर रही है, इसके बारे में। इसलिए ये जो प्रथम श्लोक है ये हमें संबंध ज्ञान सिखाता है। तो इसके लिए हमें शॉर्ट में हर श्लोक में देखा जाए तो यह शंकर ही है, तात्पर्य है। यदि आप भागवतम पढ़ेंगे तो यही काम होगा। लेकिन श्लोक रूप में क्या लिखा है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मतलब है हे प्रभु, हे वसुदेव श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो एक तरह से संबंध ज्ञान में हमें परम सत्य की व्याख्या दी गई है। श्रीमद् भागवत जब हम सुन रहे हैं तो एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, परम सत्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस परम सत्य को समझना है तो उनकी व्याख्या जो है वो यहाँ पर प्रकट की गई है। और इस वजह से भी श्री कृष्ण परम सत्य है वो सिद्ध किया है। तो इस भागवतम का मेन हीरो कौन है यहाँ पर बताया जा रहा है, श्री कृष्ण। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर दूसरा कोई हीरो नहीं है, एक ही अल्टीमेट हीरो है और आप परम सत्य कहा गया है। और जो भी ज्ञान हम लेने वाले हैं भागवतम से, संबंध ज्ञान के अनुरूप हम देख रहे हैं कि ये ज्ञान केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। तो श्रीमद् भागवत आपको केवल कृष्ण के बारे में ही ज्ञान प्रदान करने वाला है। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपको और किसी देवी देवता की स्टोरी नहीं मिलेगी। इस ग्रंथ का केवल और केवल एक ही ध्येय है, वो है भगवान श्री कृष्ण। फिर जन्माद्यस्य यतो, मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदिकार है। तो संबंध ज्ञान में प्रमुख होता है कि जिसके बारे में हम सुन रहे वो है कौन। तो कौन है वे? परम सत्य है, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार, इसके भी कारण है। फिर अन्वया इतरस्य अर्थेषु अभिज्ञ, वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। कोई कहेगा कि भगवान तो अपने धाम में रहते, तो उनको क्या पता क्या चल रहा है। ये भगवान का व्याख्या है कि भगवान की व्याख्या ये है कि वो सब जानते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो सब ज्ञान जानते हैं। और वो है स्वराट। स्वराट का मतलब है परम स्वतंत्र। वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। तो प्रथम जो श्लोक है ये आपको भगवान की व्याख्या बता रहा है। यदि कोई कहता है, जैसे हम बार बार सुनते हैं कि कोई कहता है कि एक व्यक्ति भगवान है या कोई विशिष्ट व्यक्ति को हम भगवान कहते हैं, तो सबसे पहले इस डेफिनेशन में ये हमें डालना होगा, क्या ये सब चीज़ें उस व्यक्ति में विद्यमान है तो ही हम किसी को अवतार या भगवान का रूप भगवान मान सकते हैं, अन्यथा नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। अब यहाँ पे ये जो वेदों का जो प्रथम ज्ञान है वो किसने दिया?
लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान प्रकट किया, लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी को भी ये वेदों का ज्ञान किसी ने तो दिया था। और वो ज्ञान किसने दिया? उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि से ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी को भी वैदिक ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही है। मूयंती यत सूर्य, उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मौन पड़ जाते हैं। तेजोवारी मृदा में था, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के कार्य केवल हमको समझ में नहीं आते। बड़े बड़े देवतागण मुनिगण भी भगवान के कार्य को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, मूयंती यत सूर्य, देवतागण भी मोहित हो जाते हैं। तो जब हम भगवान की लीला सुनते हैं और भ्रमित होकर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद भगवान ने कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि भगवान का मतलब ही है कि वे हमारे आकलन क्षमता के परे हैं। रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ऐसा भाव हो जाता है। तो भगवान का मतलब ही है कि वो अनंत है, उनके कार्यकलापों को समझना बहुत ही कठिन है और देवतागण में मोहित हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की लीला सुने या समझने की कोशिश करें, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि शायद हो सकता है कि मैं समझने में गलती कर रहा हूँ। यदि कहीं कंफ्यूजन भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो निष्कर्ष निकालने के प्रत्येकाच्या घरी जाऊन मैं बहुत सीमित हूँ और भगवान बहुत विभुत। ये बहुत जरूरी है। विनिमयो यत्र संतो मृषा, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। ये सारा जो भौतिक ब्रह्मांड है भगवान की ही शक्ति की वजह से क्या रहता है, ये सत्य है। जैसे आप यहाँ पे सब बैठे हैं, तो ये सत्य है कि भ्रम है? सत्य है, भ्रम है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि भगवान की शक्ति की वजह से ये जो सृष्टि भौतिक जगत है ये वास्तविक लगता है, लेकिन जबकि ये अवास्तविक होते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब है कि हम सब भ्रम में जी रहे हैं, ऐसा हो गया? नहीं, ये ऐसा बात नहीं है। ये बात सच है कि हम इस भौतिक जगत में है, लेकिन जो आसक्ति हमने इस भौतिक जगत से निर्माण करके रखी है वो भ्रम है। उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चा अगर वीडियो गेम खेलता है, आपको सबको मालूम है कि आजकल वर्चुअल एंटरटेनमेंट का जमाना आ गया, तो वीडियो गेम्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आंखों पे लगा दो तो ऐसा लगता है कि मैं उसी एरिया में हूँ, उसे वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। तो जब कभी बच्चा उस खेल में इतना व्यस्त हो जाता है तो कभी कभी उसे लगने लगता है कि यही सच है और मैं इससे खेलते रहूँगा, यही मेरा वास्तविक दुनिया है। लेकिन वो वास्तविक दुनिया नहीं है, वास्तविक दुनिया उस खेल के परे है। लेकिन उसका जो अनुभव है खेलने का वो तो सच है। उसी प्रकार से भौतिक जगत में जो जीव है वे भी अभी माया की शक्ति के द्वारा भ्रमित अवस्था में है और वे इस वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं। किसी को पुत्र मानते हैं, किसी को पति मानते हैं, किसी को पत्नी मानते हैं। ये केवल एक प्रकार से अवास्तविक है, क्योंकि हमारा वास्तविक आइडेंटिटी या हमारा जो पहचान है वो हम इस शरीर में होकर आत्मा है, और टेम्पररीली हम ये जो आत्मा है शरीर में निवास कर रहा है। कुछ दिनों के लिए रहेगा, फिर से आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। तो जो आसक्ति जो हमने बना रखी है वो भ्रम है, ये वास्तविक नहीं है। ओरिजिनल आसक्ति कहीं और होनी चाहिए, लेकिन हमने कहीं और बना के रखी है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्गो मृषा का मतलब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा इस भौतिक प्रकृति जो है ये सत्य दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक नहीं है। यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया मृषा। मृषा का मतलब एक होता है हिरण भी। हिरण जिस प्रकार से रेगिस्तान अगर उसको दिखाई दे, रेगिस्तान में दूर से किसी मृग को अगर दूर से रेगिस्तान में दिखे तो उसे पानी दिखाई देता है, उसे लगता है कि वहाँ पे पानी है। उसका देखना सत्य है,
लेकिन उसकी जो समझ है, सोच है, गलत है, क्योंकि उस जगह पर पानी नहीं है, वो केवल भ्रम है। उसी प्रकार से हम जो इस जगत में जीवन जी रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये अवास्तविक है, इसका कोई सत्य अस्तित्व है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये सत्य प्रतीत होता है। यही भगवान की माया शक्ति का परिणाम है जो हमें समझना होगा। धामना स्वेना सदा निरंतर सुखा, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा तो अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। तो कोई कहेगा कि अरे भगवान ने तो निर्माण कर दिया, तो मतलब भगवान भी यहीं पे रहते हैं? नहीं, भगवान यहाँ पे नहीं रहते, वे हमेशा अपने धाम में निवास करते हैं और अपने पार्षदों के साथ नित्य लीला में व्यस्त रहते हैं। भगवान को इस जगत से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने इस जगत को अच्छी तरह से मैनेज करके रखा है। एक मैनेजर को लगा रखा है काम के लिए, ब्रह्मा जी को, जो सृष्टि का निर्माण करेगा। एक इंस्ट्रक्टर को डाल के रखा है, शिव जी को, जो संसार को संहार करेगा। और देवी देवता को नियोजन किया है कि भाई छोटा मोटा कुछ बात हो, जीवात्मा को कुछ आवश्यकता हो तो आपको आपकी पूजा करके आप उसको प्रदान किया। तो इस तरह से भगवान ने संपूर्ण सृष्टि का अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके रखा है। और जिस प्रकार से कंपनी का मालिक जो होता है वो पूरी तरह से अपने कार्य करने व्यस्त हो जाता है, उसे कंपनी में ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार से भगवान भी अपने धाम में कार्य, अपने दिव्य लीला में व्यस्त रहते हैं। उन्हें इस भौतिक जगत में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब भी कभी इस जगत में कुछ उत्पाद होता है और जब देवी देवता के भी कार्य के परे हो जाता है, तो भगवान अपने धाम से अवतरित होते हैं। इसीलिए शब्द लिया गया अवतार। अवतार का मतलब ही है अवतरती इति अवतार। मतलब जैसे आप पहले माले से निचले माले पर अवतरित हो रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप नया कुछ बन गए, मतलब नीचे आने के बाद आपका कुछ नई सृष्टि होगी, नहीं। पहली फर्स्ट फ्लोर पे आप थे और आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे फ्लोर पर आ गए हो। इसलिए भागवतम में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि भगवान अपने धाम में निवास करते हैं। हर अवतार, भगवान का प्रत्येक जो अवतार है उसका अलग सा वैकुंठ धाम है। जैसे भगवान नरसिंह देव का कोई अलग सा वैकुंठ धाम है। जब ये अवतरित होना होता है तो उस धाम से ये पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सृजित होते हैं, भगवान को सृजन नहीं करना पड़ता। तो अवतार जो है वो भगवान पहले अपने धाम में निवास करते हैं। जैसे श्री रामचंद्र, ये ऐसा नहीं कि भगवान ने वो घर किया, भगवान पहले से ही अपने धाम में निवास कर रहे हैं और जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो अपने धाम में इसीलिए उसे अवतरण कहा गया है या अवतार कहा गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। सत्यम परम धीमहि, अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक गायत्री मंत्र का भी प्रतीक है। सत्य परम धीमहि, धीमहि जो शब्द है वो गायत्री मंत्र का सूचक है, जो दर्शाता है कि ये जो पूरा जो व्याख्यान है या जो पूरा जो भागवतम है ये गायत्री मंत्र से अभिन्न है। तो यदि कोई कहे कि हम तो वेदांत के अनुयायी हैं और भागवत तो पुराण है, तो हम वेदों को ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा भाव नहीं है। क्योंकि ये जो भागवत लिखी गई है ये श्री व्यास देव जी ने वेदांत के ऊपर ही अपनी टीका लिखी हुई है। और इसलिए पहला श्लोक का शुरुआत उन्होंने जन्मादस्य यथा से शुरू किया था, क्योंकि वेदांत सूत्र का पहला सूत्र भी ये जन्मादस्य यथा है। ओके, अभी ये जो पहला जो श्लोक है शायद आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कठिन जाए समझने, लेकिन आवश्यक इसलिए है क्योंकि प्रथम श्लोक हमें परम सत्य की व्याख्या बता रहा है। हम जिस व्यक्ति के बारे में सुनने जा रहे हैं वो केवल एक प्ले बॉय नहीं है, प्ले बॉय होते हैं वैसा नहीं है, वो परम सत्य है, भगवान श्री कृष्ण है। वो भगवान का मतलब क्या होता है तो हमें पहले समझना होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दशम स्कंद को समझने के लिए या भगवान श्री कृष्ण के लीला को समझने के लिए भागवतम के प्रथम 9 स्कंद को पहले समझो, और 9 स्कंद को भी समझने के लिए पहला श्लोक समझना बहुत जरूरी है। यदि हम यहाँ पर क्लियर नहीं है
श्लोक के लिए प्रथम श्लोक में तो आगे का भागवत समझ के गड़बड़ करेंगे, तो इसलिए पहले जो इस श्लोक में लेने वाला हूँ कृपया करके बोर हो रहा हो फिर भी सुन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा जो श्लोक है वो श्रीमद् भागवत का महात्म्य समझाता है, मतलब अभिधेय ज्ञान, मतलब ये भागवत में बताया क्या गया, मतलब कहने का आशय है कि इसका आशय क्या है भागवत का, और इसी श्लोक में क्लियर बता दिया है। मैं पढ़ता हूँ, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वासं मंत्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महापुरुषे किंवापरेश्वरः सत्यो हृदय अवरुध्यते अत्र श्रुतिभिः सुश्रुभिः तत्क्षणात्। इस श्लोक में भागवत आपको क्या देने वाला है, इसका आशय क्या है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है। यहाँ पर जो कुछ भी भ्रम है भागवत से हमें एक विशेष प्रकार का पुण्य प्राप्त होगा या कुछ क्या कहते हैं फल प्राप्त होगा, इसलिए भागवत का पहले बताया गया धर्म प्रोजित कैतवोत्र, यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करता है। मतलब हमारी एक मान्यता होती है कि मैं धर्म कर रहा हूँ या भक्ति कर रहा हूँ या भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मतलब एक पुण्य का काम है, इसकी पूजा करो उसकी पूजा करो इसकी पूजा करो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर बताया गया कि कोई भी समस्त धार्मिक कृत्यों, धार्मिक कृत्य मतलब जहाँ पर हम पुण्य अर्जन का विचार करते हैं मन में, मैं अगर ये करूँगा, अगर मैं भागवत सुनने आया हूँ, हो सकता है कि हम में से जो कुछ लोग भागवत सुनने के लिए आए हो तो जो इनके तो भागवत सुनेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्लियर बता दे रहे कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसी चीज को पहले निकाल दिया जाता है। अगर आपको हमें लगता है कि ये धार्मिक कृत्य की बात है, एक धर्म का काम हो रहा है, भागवत कथा सुन रहे हैं, तो गलत बात है। ये बहुत ही सीरियस मैटर यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, जहाँ पर हम भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम पुण्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, ना कि मेरे घर में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, परेशानियां हो रही है तो निवारण करने का उद्देश्य है। ये भागवत का आशय बिल्कुल भी नहीं है। यदि हमें लगता है कि भागवत पुराण पढ़ने से सारे दुख दूर हो जाएंगे या घर पे सुख समृद्धि आ जाएंगे, जैसा कल के मॉर्निंग भागवत क्लास में महात्मा में पढ़ा था बहुत ज्यादा, लेकिन भागवत इस श्लोक पे क्लियर कर रहा है कि यदि आप हमारा उद्देश्य ये है कि वो सब पुण्य कृत्य हमें प्राप्त हो, तो ये भागवत नहीं है आपको। इस भागवत का केवल और एकमात्र उद्देश्य है परमो, ये भागवत केवल उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना। आगे लिखा है परमो, सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। ये जो भागवत पुराण है परम सत्य का प्रतिपादन करता है, मतलब कि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही आपको बताएगा, और जो धर्म में सत्य है वही समझाएगा। यदि आपको पसंद आए या ना आए, कभी हो सकता है कि हमें लगे कि भाई ये बहुत डायरेक्ट बहुत सारी चीजें बताई गई है, थोड़ा सा प्रेम से बोलना चाहिए था, प्यार से बोलना चाहिए था, बहुत फटकार लगा। सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, और ऐसे हम आगे चल के सुनेंगे श्रीमद् भागवत में ऐसे बहुत जगह पर होता है जहाँ पर जो आचार्यगण है पुरस्कार लगाते हैं, जैसे भागवत के प्रसंग महाराज दूसरा से जब घर छोड़ के चले जाते हैं माता होने लगता है कि शायद मेरी वजह से चले गए, फटकार लगाते हैं। तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुमको लगता है कि तुम संभाल रहे हो, भगवान संभाल रहे हो, तुम कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से कुछ हो रहा है। जब हम ये सब सुनते हैं तो बाद में स्वयंपाक होता काय बनवला वडे असतात ना ते वड्या म्हणतात
डाळीचे असतात बघा त्याचे पुरानी सुकून संकल्पना केलेले. है। आमटीमध्ये मैंने एक जन डाळ असते ना, डाळ मुगाची डाळ त्याचे वडे बनवतात असे सुकी, आणि ते नंतर मग भाजी बनवतात सारी धारणा है वड्या म्हणतात ते आमच्या बनवले. सुकवलेलं असतं त्याची भाजी आणि पापड त्याच्यामध्ये उडदाचे पापड धर्म टाकून के बारे में, भक्ति के बारे आणि में मटकीची भाजी, उसको पूरी तरह से दोन भाज्या, सलाड, डाळ भात. इसलिए पहले ही क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर धर्म प्रोचित पूरी नहीं। परमो निर्मंथराणाम सताम, इसलिए ऊपर भागवतम निर्मंथराणाम सताम के लिए है। जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्त हैं उनके लिए ही ये बोध गम्य है। बोध गम्य राइट सर। समझने लायक है। तो जो व्यक्ति आश्चर्य है, जिसे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बोलते हैं क्या कृष्ण ही, अगर किसी के मन में ऐसा विचार है तो ये जो मंत्र जो भाव है वो विचार है। इसके भागवत समझने के लिए प्रथम क्वालिफिकेशन यही है कि हमें निर्मंथरी होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम भागवत पढ़ रहे मतलब कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वेद्यम वास्तव अस्त्र वस्तु, यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए शिवदम सबों के कल्याण के लिए। तो ये जो भागवतम ज्ञान है ये आपको सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करेगा जो माया से परे है। मतलब हमने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया होगा आज तक, हो सकता है उसे माया का प्रभाव हो, जहाँ पर हमारी इच्छाएं पूरी करने की भावना करनी हो। लेकिन ये जो ज्ञान यहाँ पर मिलने वाला है हमें, ये सर्वोच्च ज्ञान है जो माया से पृथक है, मतलब किसमें है। तापत्रयोन्मूलनम, ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। तीन प्रकार के ताप पता है मुझको, तीन प्रकार के ताप कौन से होते हैं? आदि दैवी, आदि आत्मी, आदि भौतिक। ये जो तीन प्रकार के ताप है जिससे हमें मुक्त करने वाला है या समूल नष्ट करने वाला है। तो ये नहीं कि भूकंप नहीं होगा या हमें कोई व्यक्ति परेशान नहीं करेगा, ऐसा नहीं कह रहे। आप इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होंगे। जब व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, भागवत पुराण के ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, तो इन सभी तीनों तापों से वो प्रभावित नहीं होगा। उसके जीवन में वो परेशानी आएगी थी लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये महामुनि व्यास द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में तैयार है। किसने लिखा है ये भागवत पुराण? शिव व्यास देव। आगे चल के समझेंगे कौन है व्यास देव। लेकिन ये बात समझना है कि जितने भी ग्रंथ या वैदिक ग्रंथ जो थे उनका संकलन ईश्वर व्यास जी ने किया। और केवल इतना ही नहीं, उनकी परिपक्व अवस्था में जब उन्होंने पूरा जो ज्ञान अपने अंदर आत्मसात करके उस ज्ञान को जो प्रस्तुत करने की कोशिश की, तो वो प्रयत्न था श्रीमद् भागवत। मतलब एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर, जितने भी शास्त्र है उस शास्त्र का पूरा निचोड़ ये है श्रीमद् भागवत। और यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में तैयार और कोई शास्त्र करने की आवश्यकता नहीं। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? क्योंकि अपने आप में कृति भी सुष्टु ही तत्क्षणा, जैसे जैसे कोई ध्यान तथा विधि भाव से भागवत के वैसे वैसे ज्ञान के लिए संस्कार मनुष्य से उसके हृदय में तो जो कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत के ज्ञान को विनीत भाव से ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके हृदय में परमेश्वर। तो ये जो दूसरा श्लोक है ये हमें श्रीमद् भागवत का आशय या अभिनय ज्ञान बताता है। एक पहला बताता है संबंध में, मतलब परम सत्य कौन है, जो मतलब भागवत में किसके बारे में बताया जा रहा है, वो
दूसरे श्लोक में अभिनय ज्ञान के बारे में बताया जाता है। इसके अंदर भागवत पुराण का क्या आशय है, इसमें हम क्या सुनने वाले हैं, वो बताया गया है। अभी हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। मतलब हमें क्या मिलेगा ये सब सुनने के बाद, इसे सुनने के बाद क्या प्राप्ति होने वाली है, तो वो है प्रयोजन। हम पढ़ेंगे हे विद्या वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के इस पक्व पर श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हुआ है। अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले ही आता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में क्या मिलने वाला है, ये ऐसा हो गया कि किसी को हम कहें आपका फेवरेट रसगुल्ला गुलाब जामुन, अगर मैं कहूँ ये गुलाब जामुन से आपको क्या मिलने वाला है, और उसके बारे में पूरा लेक्चर होगा, और वो रसगुल्ला आपको कोई नहीं या आपको कोई क्या समझेगा। उसी प्रकार से यदि मैं श्रीमद् भागवतम के बारे में केवल कहूँ, बोलता रहूँ कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं, जब तक आप स्वयं उसे नहीं करेंगे तब तक आप उसका मतलब या उसका रस स्वाद इसको आपको स्वयं चखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तरह से परिभाषा दी गई कि क्या है वो रस, कैसा लगेगा आपको, टेस्ट कैसी रहेगी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का उल्लेख किया वो है शुद्धदेव गोस्वामी। आप सोचिए, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि शुद्धदेव गोस्वामी कौन थे।